हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या होते हैं, इंटरफेसेस को गोलैंग के अंदर कैसे यूज किया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो गोलैंग के अंदर कैसे अचीव की जाती है, एंड जो इंटरफेस है उसको डेटा टाइप के मतलब डेटा एज ए डेटा टाइप कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें, बहुत ही अच्छा एंड पावरफुल टॉपिक है, तो इसको स्किप ना करें। तो गाइज अभी बढ़ते हैं टॉपिक की डेफिनेशन की तरफ, जो मेरे को भी समझ में कमी आई थी, बट मैं इसको आपके लिए बहुत ही आसान आसान बना के समझाने वाला हूँ। जो इंटरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ मेथड सिग्नेचर्स। क्या आप लोगों को समझ आया? नहीं आया? तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्क्राइब करूंगा ताकि आप लोगों को वो समझ आए। तो अभी के लिए आप ये समझ लें कि जो इसका सिंटेक्स है वो क्या है, टाइप एंड इंटरफेस का नाम, मतलब जिस नाम से हम उसको बुलाएंगे, एंड इंटरफेस खुद, ठीक है, एंड उसके साथ उसका पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड एंड। ये गाइस इसका सिंटेक्स था। एंड इसके अंदर आते हैं मेथड्स, कि जो हमारे जितने ही मेथड्स रहेंगे वो किसके साथ रहेंगे, इसमें जो हमने इंटरफेस का नाम दिया है उसके साथ। अब मैं इसको आपके लिए बहुत ही आसान बना के समझाने वाला हूँ। लाइक आप लोग एक, मतलब अब मैं मानता हूँ आप लोग एक लड़का हो या लड़की हो। अब आपके साथ कितने रिलेशन जुड़े हुए हैं? हो सकता है आप किसी के बेटे हों, या हो सकता है आप किसी के डॉटर हों, हो सकता है आप किसी के मदर हों, हो सकता है आप किसी के डैड हों, हो सकता है आप किसी के हस्बैंड हो सकता है आप किसी के वाइफ हों। तो एक ही पर्सन मतलब एक ही टाइम पे कितने रिलेशंस को निभा रहा है, तो उसको कहते हैं इंटरफेसिस। मतलब एक ही जो इंटरफेस है वो उसके अंदर कितने मेथड्स हैं, वो कितने मेथड्स के साथ रिलेशन बना के बैठा हुआ है, एंड या कितने मेथड्स उसके अंदर हैं। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, ये बेसिकली ऊप्स कंसेप्ट है। गोलैंग ऊप्स को जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, बट इसके अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लगा सकते हैं, मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब हम समझेंगे पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि पॉली मतलब मैनी एंड मॉर्फिज्म मतलब टाइप्स, मैनी टाइप्स। अब वही बात कर रहा हूँ मैं अभी, एक ही एंटिटी एट ए टाइम कितने रिलेशंस को हैंडल कर रही है या कितने रिलेशंस के साथ जुड़ी हुई है, वही कहते हैं मैनी टाइप्स। मतलब कि एक ही बंदा बहुतों के साथ जुड़ा हुआ है। ये था पॉलीमॉर्फिज्म। एंड इसके अंदर इंटरफेस के अंदर कैसे लागू होता है कि आप मल्टीपल मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हो। वो मेथड्स किसके साथ रिलेट कर रहे होंगे, इसके साथ जो उसका इंटरफेस का नाम होगा। अब ये तो हो गया इस पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अभी मैं बढ़ूंगा डाटा एब्स्ट्रैक्शन। जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ऐड जो मेथड है यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, एंड उसकी इंप्लीमेंटेशन है वो मैंने यहाँ पे नीचे की हुई है। अब मान लो मैं इसको कमेंट कर दूं तो भी मेरा प्रोग्राम जो है वो सही है, ठीक है। अभी के लिए आप इसको भी कमेंट ही कर दें, जो अभी भी है वो मेरा प्रोग्राम सही है। उसकी वजह यही है कि जो ये है इंटरफेस है, ये बेसिकली बताता है कि मेरे अंदर ये मेथड है, इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने आप करके दूंगा आपको, आपका जो भी काम है। आप मेरे बस सिर्फ ये मेंबर को यूज करिए, वो आगे क्या करेगा, किससे सिफारिश करेगा, कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। क्या आपके डेटा के साथ करेगा, कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। आपकी डेटा की सिक्योरिटी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो गाइस ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा को छुपाना, ठीक है गाइस। आशा करता हूं आप लोगों को जो इंटरफेसिस के मेथड्स के रिगार्डिंग डेफिनेशन है, आपको ये कलेक्शन ऑफ मेथड सिग्नेचर्स है, ये क्लियर हो गया होगा। अभी बढ़ते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ। अभी मैं के लिए इसके फंक्शन को अनकमेंट कर देता हूं ताकि आप लोग समझ पाएं, और इसको भी अनकमेंट कर देता हूं। तो जैसा कि अभी मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट डिक्लेयर किया जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। ऑब्वियसली बात है अगर मैं एडिशन के प्रोग्राम बनाऊंगा तो दो नंबर्स को प्लस करूंगा। एंड जो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया हुआ है, एक रिसीवर यूज किया हुआ है। अब जो लोग मेथड्स के रिगार्डिंग फेमिलियर होंगे वो ये समझ जाएंगे कि ये रिसीवर क्या है, बट अब जो लोग नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो फंक्शंस एंड मेथड्स होते हैं उनकी बेसिकली एक ही डिफरेंस होता है कि जो मेथड्स होता है उनका रिसीवर होता है, फंक्शंस का रिसीवर नहीं होता। तो यही है कि जो ये बेसिकली हमारा इंटरफेस है उसके जो मेथड्स होते हैं उनके अंदर जो रिसीवर होते हैं, मतलब सिग्नेचर्स बोला जाता है उसको, वही होता है कलेक्शन ऑफ मेथड सिग्नेचर्स। तो ये इसका एक्चुअल मतलब था। हो आशा करता हूँ आप लोगों को जो ये डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। तो अभी बढ़ते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन, इसका जो रिजल्ट आएगा उसकी तरफ। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, देन उसकी आउटपुट को हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है गो रन मेन डॉट गो, ये कमांड को मैंने रन किया, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया है 6। अब ये 6 कैसे आया,
तो गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऐड है वो 2 पैरामीटर ले रहा था, वो जो के थे इंटीजर टाइप के, एंड वैल्यूज जो थे उसके अंदर भी 2 इंटीजर थे। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने वैल्यू के अंदर 1 2 डाल दिया, एंड जो ऐड है उसके अंदर भी, उसके आर्गुमेंट में भी 1 2 डाल दिया। अब 1 + 2 3 होते हैं, 1 + 2 3 होते हैं, 3 + 3 6 होते हैं। तो वही रिजल्ट आया। क्या मैंने गलत किया? नहीं किया। तो अभी अगर मैं इसके अंदर और कोई मेथड डिक्लेयर करूं लाइक मल्टीप्लाई, अभी जैसे मैंने बोला था कि भी हाँ भी अभी इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं भी करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट गाइज जब आप यहाँ पे एक उसका सिग्नेचर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जितने भी इसके अंदर जो मैथ टेस्ट है, इंटरफेस का नाम है, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस या मेथड्स डिक्लेयर करेंगे, जितने भी उसके रिलेशन बनाएंगे, उनके साथ आपको डिक्लेरेशन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करनी पड़ेगी। अब गाइज इसीलिए यहाँ पे एक एरर आ रहा था कि भी आपने उस मेथड को तो वहां पे लिख दिया है बट आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इसलिए मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है जो वो कर दिया है। एंड उसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, जैसे कि भी आप लोग देख सकते हैं वैल्यू के अंदर 1 2 है, एंड जो उसके आर्गुमेंट है उसके अंदर भी 1 2 डाल दिया। तो कई बोल रहे होंगे 6 आएगी, नहीं गाइस 4 आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑपरेशन चेंज कर दिया है जो कि क्या है, मल्टीप्लाई। वो बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा है अभी इन सभी को। तो 2 × 2 मतलब 4 होते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेथड्स के रिगार्डिंग जो है इंटरफेसेस की जो क्लियरेंस आ गया होगा, डेफिनेशन क्लियर होगी, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी बढ़ते हैं इसके ओके सिंटैक्स के बारे में एंड उसकी डेटा टाइप के बारे में। तो इसको मैंने अब डेटा जो वेरिएबल है एज ए डेटा टाइप अगर यूज करें हम इसको, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो टेस्ट है वो मैं किस टाइप का है, इंटरफेस टाइप का है। एंड टेस्ट के अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग असाइन कर दी, एंड ये स्ट्रिंग वो बराबर ही एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये क्यों कर पा रहा है? अब इंटरफेस की अगर मैं जर्नल एग्जांपल दूं, जर्नल एग्जांपल ये है, ये एक ऐसा बकेट है जो मिट्टी भी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर मैं मतलब बकेट के अंदर मिट्टी भर दूं तो वो भी उसको वो कंज्यूम कर लेगा, अगर पानी भर दूं तो वो भी कंज्यूम कर लेगा, अगर मैं कोई और चीज उसके अंदर डाल दूं तो वो भी को वो कंज्यूम कर लेगा। वो बाल्टी का एक क्या है, एक कंटेनर है। बेसिकली इंटरफेस भी क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल दें तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लाइक अभी के लिए मैं इसको क्या कर दूं, टेस्ट = 1। अभी क्या है, ये इंटीजर एक्सेप्ट कर गया, तो इसने पहले क्या किया, स्ट्रिंग भी ले लिया और उसके बाद इंटीजर भी ले लिया। बट यहाँ पे जो अभी एक्चुअल वैल्यू है टेस्ट की वो क्या होगी, इंटीजर होगी। अब जो मैं इसका ओके सिंटैक्स है अभी वो बताने वाला हूं। अब मैंने टेस्ट को क्या बोला कि उसके अंदर उसकी जो टाइप कास्टिंग है वो कर दी। यहाँ पे टाइप कास्टिंग जिनको नहीं पता मैं उनके लिए एक वन लाइन डेफिनेशन दे देता हूँ। टाइप कास्टिंग क्या होती है, बेसिकली किसी भी वेरिएबल को मतलब उसकी टाइप है जो वो चेंज करना, मतलब कि उसकी मतलब इंटीजर वेरिएबल था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। बट यहाँ मैं उसकी एक्चुअल टाइप कास्टिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। जो टेस्ट है उसके अंदर जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, ये 2 चीजें रिटर्न करेगा। पहली क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू जो उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू है, एंड ओके मतलब कि ये बूलियन होगा। ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ओके के अंदर ट्रू आएगा एंड जो उसकी वैल्यू है वो ले लेगा। अगर ओके फॉल्स आया तो उसकी वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो गलत है, हमने टाइप कास्ट उसको गलत किया है। तो अगर मैं वैल्यू अभी बात करूं, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मेरी जो इसकी आउटपुट है वो नहीं आएगी, जो मैंने यहाँ पे एफएमटी लगाया वो नहीं आएगा। चलिए इसकी आउटपुट देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला था इसकी आउटपुट नहीं आएगी, तो नहीं आई है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब जो हमने टेस्ट के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कराई वो क्या थी, एक इंटीजर थी। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा, तभी वो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। बट कई आप में से जो बिगिनर होंगे वो ये बोल रहे होंगे कि समझ सा आया नहीं यार, दोबारा बताया जाए। ठीक है गाइस, मैं आप लोगों के लिए दोबारा भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने टेस्ट को 1 लिखा था तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो स्ट्रिंग है, वो पीछे वाला भी स्ट्रिंग है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। हाँ जी, लो प्रिंट होगी। क्यों प्रिंट होगी? क्योंकि ओके के अंदर क्या है, हमारा ट्रू आया है। अगर किसी को कंडीशनल स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर, मेथड्स एंड फंक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी के रिगार्डिंग लिंक है जो वो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग वहां पे जाके आसानी से उस वीडियोस को देख पाएं। बड़ी ही अच्छी अच्छी एग्जांपल्स देके उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग वहां पे जाके उसको समझ सकते हैं। तो गाइस जो ये है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये बेसिकली क्या लेगा, सिर्फ ट्रू को ही एक्सेप्ट करेगा। ट्रू को एक्सेप्ट करने के बाद ये जो अपना ब्लॉक है उसको रन करेगा। अगर मैं इसके अंदर ये लिख दूं कि ये फॉल्स होना चाहिए,
तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंट कर देता हूँ। तो गाइज अभी आप लोग देख लेना कि इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी। क्या आई, 0 आई। क्यों आई, क्योंकि हमने टेस्ट को कोई वैल्यू साइन करवाई ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट के अंदर एक वैल्यू साइन करवा दूँ तो अभी क्या मेरा वैल्यू आएगा, ये सॉरी, यहाँ पे इसका वैल्यू भी ट्रू आया, तो अगर मैं इसको ट्रू दिखाऊंगा तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंटरफेसिस जो है वो क्लियर हो गया होगा, मेथड्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे की जाती है वो क्लियर होगी। हर चीज़ मतलब मैंने बहुत ही अच्छे से एग्जांपल दे के समझाई है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।